आज का हमारा टॉपिक जो है वो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस है। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि डीजेनरेटिव वर्ड का मतलब है कि टूट फूट का शिकार होना। तो ऐसे डिसऑर्डर जो कि टूट फूट का शिकार करें सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको हम डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस कह रहे हैं। इसके अंदर अल्जाइमर्स है और पार्किंसन डिजीज़ है। अल्जाइमर्स को सबसे पहले देखते हैं। देखिए अल्जाइमर्स क्या है कि इसमें जो मेन आपने चीज़ याद रखनी है, इसमें डायमेंशिया होता है बहुत ज़्यादा। मतलब क्या कि बंदा चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है बहुत। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मतलब बढ़ती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। और डिमेंशिया जो है, डिमेंशिया मेन इसके सिम्टम है, जो कि डिमेंशिया भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वर्स होता जाएगा। मतलब आप शुरू में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप भूलेंगे, आप कुछ पास्ट के इवेंट भूल जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इतना सीवियर हो जाएगा, अपने घर के रास्ते भी भूल जाएंगे और लोगों की शक्लें भी भूल जाएंगे, इतना सीवियर हो जाता है। ठीक है, एट अर्ली स्टेज क्या है, मेमोरी लॉस होती है, माइल्ड होती है थोड़ी सी। बट जैसे जैसे लेट स्टेज में जाता है कि बंदा जो है एबिलिटी लूज़ कर देता है कन्वर्जेशन भी करने की और रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, नॉर्मल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने की, और इवन किसी से बात करने की भी एबिलिटी को लूज़ कर देता है। इतना सीवियर डिमेंशिया हो जाता है। और इसका रीज़न क्या है कि जेनेटिक्स होता है, मतलब ये नस्लों में चल रही होती है, जीन्स के ज़रिए। अब इसके सिम्टम क्या है कि बंदा जो है अर्ली स्टेज में क्या है, न्यू और रीसेंट मेमोरीज जो है डिफ़िकल्ट टू रिकॉल। मतलब आपके रीसेंट जो इवेंट्स हुए, स्टार्टिंग में जब डिजीज़ हुई तो आपको रीसेंट इवेंट्स भूलना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ऐसा क्या होगा कि बंदा जो है वो इतना सीवियर कंडीशन में जाना शुरू हो जाएगा कि उसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस भी आना शुरू हो जाएंगे। ये प्राइमरी स्टेज होता है वैसे, जो कि रिसेंट मेमोरी भूलना शुरू हो जाए। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन फिर सेकेंडरी और टर्शरी स्टेजेस में आ रही होती हैं। डिल्यूजन का मतलब क्या कि बंदा जो है वो कोई ऐसे फॉल्स आइडिया जहन में रख ले। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके जहन में कोई फॉल्स आइडिया है और आपको अगर मैं प्रूव कर दूं विद एविडेंस कि आपका जो आइडिया है फॉल्स है, तो आप अगर आपके सामने सारे एविडेंस आ जाएं तो आप कहेंगे हाँ भाई मैं अपनी बात से पीछे हटता हूं, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो गलत था, क्योंकि आपने मुझे सारे एविडेंस दिखा दिए। अब डिल्यूजन ये है कि अगर कोई बंदा सोचे कि इसने किसी मेरे रिश्तेदार को, मिसाल के तौर पर किसी मेरे रिश्तेदार को इसने मारा है, तो आप उस बंदे के जहन में फिक्स हो जाएगा। आप उसको जितने भी एविडेंस दे दें, जितना भी कुछ कर लें, वो बंदा नहीं मारेगा। ये डिल्यूजन है कि आप एक चीज़ जहन में फिक्स हो गई और आप वही उसी चीज़ में घूम रहे हैं। तो डिल्यूजन है और ब्रेन के डिसऑर्डर में हो रहा है, अल्जाइमर डिजीज़ में। और हेलुसिनेशन क्या है, हेलुसिनेशन ये चीज़ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा आपके सामने है और वो बंदा आपके सामने नहीं होता है, या आप कोई ऐसी आवाज़ें सुन रहे हैं जो आपको, और वो आवाज़ें होती नहीं हैं, आपको सुनाई दे रही हैं, या ऐसा है कोई आप स्मेल कोई फील कर रहे हैं, कोई स्मेल है और वो स्मेल होती नहीं है। तो हेलुसिनेशन है, जो चीज़ें नहीं हैं उनको आप जो है वो फील करें। ठीक है, तो इसके हो गए सिम्टम्स। अब इसका ट्रीटमेंट कह देंगे, अल्जाइमर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जितने मैंने आपको ऊपर बताया, उनको थोड़ा मैनेज कर लें ताकि बंदा अपनी डेली लाइफ में थोड़ा बहुत काम करता रहे। और जितने सिम्टम्स आ रहे हैं इनके प्रोग्रेशन, मैंने बताया है कि स्टार्टिंग में सिम्टम कम होते हैं, फिर ऐसे ऐसे सिम्टम बढ़ते जाते हैं। तो ये सिम्टम बढ़ने की जो स्पीड है ये थोड़ी कम कर ली जाए, बस ये कोशिश होती है। यूजुअली लेट एज में होती है, 50-60 की एज में यूजुअली हो रहा होता है। ये नॉर्मल देखें हेल्दी ब्रेन है। उसके बाद माइल्ड अल्जाइमर्स है, ठीक है, इसमें देखें ब्रेन के स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े चेंज हो गए। और सीवियर अल्जाइमर देखें तो ब्रेन के स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो गए, इसलिए टूट फूट डीजेनरेटिव डिजीज़ है, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने बॉक्स में 2 डिजीज़ और बताई हैं जो कि एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में इन्होंने कहा है, यूजुअली यहाँ से एमसीक्यू बॉक्स से उठा लिए जाते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देखें ये है एक ऑटोम्यून डिजीज़, इन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया ऑटोम्यून डिजीज़ है दैट अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो चले मैं आपको ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया देता हूँ कि होता क्या है। देखिए ब्रेन में जो कि न्यूरॉन है, अगर मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये इसका डेंड्राइट होगा, ये सेल बॉडी होगी, और ये इसके अराउंड क्या होगा, एक्सॉन होगा। तो एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ होती है, आपको पता है माइलिन शीथ मैंने बना दी। तो जो माइलिन शीथ है जो ब्रेन में होगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप कह लें, वो वहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीथ, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शॉन सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो इस माइलिन शीथ का डीजनरेशन, इस माइलिन शीथ का ख़त्म हो जाना ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऑटोम्यून है। ऑटोम्यून का मतलब क्या कि बॉडी के कुछ अपने ही सेल इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो ऑटोम्यून डिजीज़ है और ब्रेन की माइलिन शीथ को अफेक्ट करिए। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। यहाँ पर आपकी बुक में तो नहीं मेंशन, बट ये आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ टेस्ट ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ये डिजीज़ का नाम मेंशन कर दिया और उन्होंने सिर्फ ये बताया ऑटोम्यून है। तो इतना जो है इसके लिए जानना काफ़ी नहीं है। तो बेसिक आइडिया आपको पता हो कि माइलिन शीथ को डैमेज होता है इसमें। हंटिंगटन डिजीज़ क्या है, इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल ब्रेक डाउन इन द ब्रेन सेल। ठीक है, ये एक जीन होती है आपके पास, HTT जीन होती है, उसमें ये यूजुअली हो रहा होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जीन का नाम याद रखना, बट आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये जेनेटिक की वजह से हो रहा है यूजुअली। और ग्रेजुअल ब्रेक डाउन इन द ब्रेन सेल, ब्रेन के जो सेल्स हैं उनका टूट फूट का शिकार होते हैं, और इतना टूट फूट का शिकार हो जाते हैं कि फिजिकल मूवमेंट, अब हिलना चुलना, अपने इमोशंस जो हैं वो, और कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मतलब क्या कि कोई चीज़ सीखना, कोई चीज़ आपने किसी से बात करना है, किसी को सुनना है, ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं वो भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती हैं इस डिजीज़ में। ठीक है, तो
ये हो गया आपके पास डिजीज़। अब है क्या पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ क्या है, इसमें आपने देखा होगा कोई जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको आपको अगर पानी का गिलास पकड़ाएं तो उनका हाथ जो है कँपकपा रहे होते हैं। तो यूजुअली वो पार्किंसन, ये ज़रूरी नहीं है हाथ उनका कँपकपा रहे हो पार्किंसन की वजह से, बट ये पार्किंसन का एक सिम्टम है। तो इसमें क्या होता है, डीजनरेशन और डैमेज ऑफ नर्व टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। जो नर्व टिश्यूज़ हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यूज़ हैं, उनका टूट-फूट का शिकार होते हैं, वो डैमेज होते हैं। और मेनली कहाँ, बेसल गैंग्लिया ऑफ ब्रेन में। अब बेसल गैंग्लिया क्या है, बेसल गैंग्लिया ब्रेन का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके ब्रेन का मैंने पार्ट आपको पढ़ाया है और आपकी बुक में बेसल गैंग्लिया का नाम मेंशन नहीं है। तो बेसल गैंग्लिया में ब्रेन का एक पार्ट कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ग्लोबस प्लाइडस, प्यूटामेन, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके अभी लेवल के इस लेवल पर रिक्वायर्ड नहीं होती। मैं आपको बस डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ, बस अपने सिर्फ उसके बाद इसका नाम याद रखना है। देखिए यहाँ पर है यहाँ पर ग्लोबस प्लाइडस है, ब्यूटामिन है, ठीक है, कॉर्डेट बॉडी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो ये जो है ये है आपके पास बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर, जो कि आपको सिर्फ नाम याद रखना है। बेसल गैंग्लिया में, पार्किंसन डिजीज़ में बेसल गैंग्लिया जो है वो डैमेज होता है। अब इसका कॉज क्या होगा, कॉज इसका ये होगा कि बेसल गैंग्लिया में जो सेल्स हैं कुछ वो डैमेज हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और सेल क्या प्रोड्यूस करते थे, डोपामीन प्रोड्यूस करते थे। तो जब वो सेल की डेथ हो जाएगी तो डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाएगी। अब इसके सिम्टम क्या है, इसमें ट्रेमर्स होते हैं, मतलब हाथ जो है वो कपकपाते रहते हैं, आर्म्स और लेग, ठीक है, हाथ के या टांग के जो है वो ट्रेमर्स होते हैं। और वो ट्रेमर्स वर्स होते हैं जब हाथ जो ब्लिम या मतलब आपका आर्म या आपकी लेग जो है रेस्टिंग स्टेट में हो, आप मतलब उस मूवमेंट ना कर रहे हो, तो ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा होंगे, और मूवमेंट कर रहे हो तो थोड़े बेहतर हो जाएंगे। ये तो इनिशियली एक साइड के आर्म को या एक साइड के लेग को इफेक्ट करती है, फिर जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती आती है तो दोनों साइड्स के जो लिम्स हैं उसको इफेक्ट करती है, और बॉडी में स्टिफनेस भी कॉज करती है, वीकनेस भी होगी, और ट्रेमलिंग ऑफ मसल, मतलब वही कपकपाना वगैरह। तो इसके आगे जो सिम्टम्स सीवियर हो जाएंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। मगर इसमें ये एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें डायमेंशन मतलब बंदा भूलता नहीं है। आपने कि और भी क्या होगा कि बड़े बूढ़े जो होते हैं उनसे कभी जो मशवरा लेने जाते हैं, आपने कहीं अगर मूवीज़ वगैरह में देखा हो तो उनके हाथ बेशक कपकपा रहे होते हैं मगर वो बात करते हैं और मशवरे देते हैं। तो ये चीज़ जो है इसमें यह है कि इसमें बंदे की मेमोरी नहीं जाती, इसमें बंदे के दूसरे सिम्टम्स आते हैं जो मैंने आपको बताएं। ट्रीटमेंट क्या है, वही, कोई क्योर नहीं है इसकी, बस ये है कि हम जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं कि वो सिम्टम थोड़े कम हो जाएं और बंदा जो अपनी डेली लाइफ है, इसकी जितनी ज़िंदगी बाकी है उसको सही तरह गुजार सके, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है आपका यहाँ पर एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।